भर्ती परीक्षा आयोजित करने के लिए योगी सरकार ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली है। बता दें, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में अब तक 20,000 संदिग्ध अभ्यर्थी पाए गए हैं। ये वो अभ्यर्थी हैं जिनके फिंगरप्रिंट, जन्मतिथि, निवास पत्र या फोटो आधार से मैच नहीं हो रहे हैं। इन सभी को परीक्षा के दिन केंद्र पर 2.5 घंटे पहले पहुंचने का निर्देश दिया गया है। उत्तर प्रदेश में 23 अगस्त से शुरू हो रही है सिपाही भर्ती परीक्षा के पहले दिन करीब 9.5 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। इसके लिए अभी तक करीब 4.50 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी अब तक एडमिट कार्ड डाउनलोड कर चुके हैं। सभी का आधार कार्ड सत्यापित किया जा रहा है। इसमें से करीब 20,000 अभ्यर्थी संदिग्ध पाए गए हैं। ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा के 2.5 घंटे पहले केंद्र में जाकर दस्तावेजों की ई-KYC अब करानी होगी। जी आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर इस भर्ती में जो सुरक्षा के इंतजाम है उसमें लगातार सख्ती देखी जा रही है। बता दें, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा आयोजित करने के लिए योगी सरकार ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में अब तक 20,000 संदिग्ध अभ्यर्थी पाए गए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच के आदेश के बाद 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला गरमाया है। बता दें, कोर्ट के फैसले को एक और जहां योगी सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, वहीं दूसरी ओर यूपी सरकार में कुछ मंत्रियों और विपक्षी दलों के नेताओं ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। इसी बीच 69,000 भर्ती से जुड़े अभ्यर्थी लखनऊ के निशादगंज स्थित SCERT कार्यालय पर अपनी मांगों को लेकर धरना देने पहुंच गए। अभ्यर्थियों ने कहा कि सरकार लिखित रूप में शेड्यूल जारी करे कि कब काउंसलिंग और ज्वाइनिंग होगी, तभी हम यहां से जाएंगे। साथ ही पुराने अधिकारियों को जेल भेजने के साथ ही उनकी जगह नए अधिकारियों की नियुक्ति करने की भी मांग ये अभ्यर्थी कर रहे हैं। बीमार क्या, यहाँ पे तो हम तो रोज ही बीमार रहते हैं, लेकिन यहाँ के मानसिक, शारीरिक, आर्थिक सभी तरह से तो हम बड़े प्रताड़ना झेल रहे हैं इतने सालों से। बस हम यही चाह रहे हैं कि बस हम लोग को नियुक्ति दे दें, और कुछ नहीं चाहते हैं। देख लीजिए क्या हालत हो गई है हमारी, इतनी गर्मी में, बारिश में, ये सब करते हुए इतनी हालत ख़राब हो गई है कि अब मुझे इतना ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि हम बैठ नहीं पा रहे हैं। आपके मामले को कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है, लेकिन सरकार ने 3 माह का समय मांगा है। अरे सरकार के लिए चाहे तो बस एक दिन का काम है ये, लेकिन सरकार ये चाह नहीं रही है कि हम इनको नियुक्ति दें। बस सरकार को बस इसको खींचने का या हीला हवाली करने का मौका चाहिए। बस इन लोग टाइम मांग रहे हैं, बस इससे ज़्यादा हम नहीं बोल पा रहे हैं। वो हमारे लिए कहीं ना कहीं हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ है संविधान और न्यायालय, जो हमारे साथ शुरू से हमारे साथ न्याय करने के लिए तत्पर है। तभी हमारे लिए ये पिछड़े दलित जो भी नेता है वो आज बोल रहे हैं। इसके पहले हम लोग सड़कों पे ही मर रहे थे, कोई पूछने नहीं आ रहा था, चाहे सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। विपक्ष के कुछ नेता ने, जैसे चंद्रशेखर आजाद, रावत भैया हो गए या फिर अनुप्रिया दीदी हो गई, इन्होंने हम लोग का मामला हमेशा हर मंच से उठाया है। SCERT अभ्यर्थी लगातार अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि वो अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर के सालों से विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। आज आपको तस्वीर भी दिखाएंगे लखनऊ की। यहाँ पर शिक्षा निदेशालय पर यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ अभ्यर्थियों की तस्वीर आप देख रहे होंगे, अभ्यर्थी में चाहे फिर महिला हो, पुरुष हो या फिर बच्चे हों, सभी इस प्रदर्शन में शामिल हैं। लेकिन अगर प्रदर्शन की बीच बात की जाए, जिस तरीके से प्रदर्शन के बीच पुलिस यहाँ पर है कि ये जो अभ्यर्थी हैं वो सड़कों पर ना उतरें, तो उसको लेकर के यहाँ पर जो PSC की बात की जाए या फिर स्थानीय पुलिस की बात की जाए, वो भी यहाँ पर पूरी तरीके से मुस्तैद है। लेकिन अगर बात की जाए, आज 3 दिन से अधिक समय हो गया है ये अभ्यर्थी यहाँ पर अपना प्रदर्शन करते नजर आए, क्योंकि जिस तरीके से कोर्ट की बात की जाए, इस मामले को लेकर के कोर्ट ने भी संज्ञान लिया और कोर्ट ने इसमें नियमावली के साथ जो शासनादेश जारी करने की बात कही, वो पूरी बात कही गई। लेकिन जो सरकार ने इस मामले को लेकर के 3 माह का समय मांगा है। लेकिन यहाँ पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, किसी के हाथ में बच्चा है तो किसी के हाथ में पूरा गर्मी से बचाव के इंतजाम के लिए हाँकते हुए भी इसी बैनर से ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि गर्मी का जो समय है, गर्मी के बीच में यहाँ पर तपती धूप के बीच लोग बैठे हुए हैं अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर के। लेकिन अगर यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे जो महिलाएं बैठी हुई हैं इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। पहले तो ये बताइए, आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम गीता है और मैं मेरठ से आई हूँ। आप यहाँ पर अपनी नियुक्ति के लिए आई हुई हैं, कितने समय से अपना जो ये संघर्ष है
वो किए हुए हैं। पूरे 5 साल हो गए, 5 साल से हम संघर्ष ही कर रहे हैं सड़कों पर पूरा। कभी यहाँ पर धरना देते हैं, कभी इको गार्डन धरना ही देते आए हैं, कभी पटेल चौक जाते हैं, हर मंत्री के पास जाते हैं, धरना ही कर रहे हैं 5 साल से। हमारी भर्ती को फंसाने के लिए मांग रहे हैं ताकि कोई न कोई पक्ष चला जाए सुप्रीम कोर्ट में हमारे इस भर्ती की नियुक्ति के खिलाफ वहाँ पे केस कर दे। बस इन लोग को हम लोग को नियुक्ति देने से बच रहे हैं। अब ये उन लोग का झूठे आश्वासन से काम नहीं चलेगा सर। अब ये जीओ जारी करें, हाँ काउंसलिंग शेड्यूल जारी करें, हम लोग को नियुक्ति दें, हम लोग विद्यालय में जाएं, बच्चों को पढ़ाएं। सर हाई कोर्ट ने अपना काम किया है, अधिकारी को अपना काम करना है और हम फिर अपना काम करेंगे। सर ये हमारा 6 साल ले चुके हैं सर। ये अभी 3 माह का समय क्या होता है, इन्होंने 6 साल लिया है। अब तो सब कुछ डिजिटल हो गया है। 1 घंटे में आप हमारा सूची जारी कर सकते हैं। पूरा हर इनके पास पूरा डाटा है, कितने बच्चे अंदर है, कितने बाहर है, क्या इनके पास पूरा डिटेल है। वो आधा घंटे में 1 घंटे में पूरा शेड्यूल जारी कर सकते हैं सर। ये तो एक बहाना है कि 3 महीने का टाइम चाहिए। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता फोन लाइन पर कलीम हमारे साथ जुड़ गए। कलीम, जिस तरह से यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा, लगातार यहां पर अभ्यर्थी लखनऊ में जिस तरह से धरना देते दिख रहे हैं, लगातार जाहिर तौर पर आक्रोश देखा जा रहा है, क्या कुछ मांगे हैं? देखिए, जिस तरीके से बात की जाए SC/CRT के जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार 5 सालों से अपना विरोध दर्ज कराते नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर के सड़कों पर भी नजर आ रहे हैं। कई बार उनके ऊपर लाठियां भी भांजी गई, इको गार्डन भेजा गया। इको गार्डन में भरी बरसात के बीच भी उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया। लेकिन अगर बात की जाए, अब जब हाईकोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लिया हुआ है, तो संज्ञान लेने के बाद जिस तरीके से सरकार को निर्देश दिए हैं कि वो नियमावली अपनी जारी करे, उसके बाद से अभ्यर्थियों में कहीं ना कहीं एक राहत की सांस आई। लेकिन राहत की सांस की अगर बात की जाए तो इस मामले को लेकर के सरकार ने जो 3 माह का समय मांगा, तो उस 3 माह के समय के बाद अब अभ्यर्थी जो निदेशालय है, शिक्षा निदेशालय, उसका घेराव किए हुए हैं। और घेराव करने के बाद से अब इस मामले को लेकर के 4 दिन हो गए हैं, क्योंकि देर रात की अगर तस्वीरों की बात की जाए तो देर रात को जो तस्वीरें थी उसमें अभ्यर्थियों ने आरोप भी लगाया है। आरोप यह है कि रात को पुलिस ने उनको उस स्थान से हटाने का प्रयास भी किया है। फिलहाल अभी की जो तस्वीरें हैं, अभ्यर्थी वहां पर डटे हुए हैं भरी गर्मी के बीच, क्योंकि वहां पर बच्चे भी उनके साथ हैं, लेकिन पुलिस ने भी वहां पर अपना पहरा मजबूत कर रखा है। जी कलीम, कह सकते हैं कि अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं अभी भी इस भर्ती को लेके वो असमंजस में है कि उनकी यहाँ पर नियुक्ति होगी भी या नहीं, क्योंकि उन्हें 3 महीने का समय भी बहुत ज्यादा लग रहा है। हाँ देखिए, जाहिर सी बात है, क्योंकि यहाँ पर जो अभ्यर्थी अपना लगातार विरोध दिखा रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने सरकार के जो 3 माह के समय की बात की, उससे कहीं ना कहीं जो निराशा की बात की है वो नजर साफ तौर से देखी जा रही है। क्योंकि साफ तौर से अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि ये सरकार 3 माह का समय नहीं मांग रही, वो केवल इनको टालना चाह रही, इसलिए 3 माह का समय कह रही है। फिलहाल इस मामले में देखना ये होगा कि आज का जो इनका विरोध है वो विरोध कितना संघर्ष होगा और उस संघर्ष के बाद क्या कुछ रिजल्ट आएगा। कलीम, आपसे ये भी जानना हम जरूर चाहेंगे कि जिस तरह से चयनित अभ्यर्थी यहाँ पर खतरा बता रहे हैं कि उनको भी ये डर है कि उनके साथ वो चयनित तो हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें ये डर है कि हमारी सूची सुरक्षित रखी जाए और जल्द से जल्द ज्वाइनिंग की जाए, तो क्या अभी भी खतरा मंडरा रहा है? हाँ देखिए, फिलहाल जिस तरीके से अभ्यर्थियों की बात की है, अभ्यर्थियों के कई आरोप सरकार के ऊपर भी हैं, क्योंकि लेकिन अगर इस दौरान जो विपक्ष लगातार इनके साथ खड़ा हुआ, तो विपक्ष पर इन्होंने कहीं ना कहीं एक भरोसा दिखाया है। और भरोसा दिखाने के साथ साथ ये कहा है कि जिस तरीके से मौजूदा सरकार उनकी जो नियुक्ति की मांग है, नियुक्ति को लेकर के लगातार जो टालने का प्रयास कर रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो इनके साथ में दिख रही है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष पर ये भरोसा दिखा रहे हैं। लेकिन जो मौजूदा सरकार की बात की है, जिस तरीके से हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं, तो उसमें 3 माह का जो समय की बात की गई, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो निराशा है वो भी नजर आ रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद कलीम, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आशा करते हैं कि इन अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द ज्वाइनिंग जरूर दी जाएगी। कन्नौज रेप केस की पीड़िता की बुआ को पुलिस ने आखिर गिरफ्तार कर लिया है। जब नाबालिग की बुआ अपने मायके बिनौरा रामपुर गांव जा रही थी, तभी पुलिस ने रास्ते से देर रात गिरफ्तार किया है। इसकी पुष्टि सीओ सदर कमलेश कुमार की ओर से की गई है। इस मामले में मुख्य आरोपी पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी थी। नवाब सिंह को पुलिस ने उनके ही डिग्री कॉलेज से देर रात गिरफ्तार किया था। जब नवाब की गिरफ्तारी हुई थी, उस समय नवाब सिंह के साथ कमरे में पीड़िता की बुआ भी मौजूद थी। नाबालिग ने आरोप लगाया था कि जब नवाब सिंह ने इस वारदात को अंजाम दिया, उस समय कमरे के बाहर उसकी बुआ भी मौजूद थी और उसने बचाने के लिए कई बार आवाज भी लगाई, लेकिन उनकी बुआ ने भी कोई मदद नहीं की। पीड़िता के इसी बयान के आधार
के बाद पुलिस ने बुआ को इस मामले में सह आरोपी बनाया था। हालांकि इस घटना के बाद बुआ फरार हो गई। बुआ की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें बनाई गई थी और आज बुआ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जी आपको बता दें, यहां पर कन्नौज रेप कांड में एक्शन नजर आया और बुआ को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी आपको बता दें, यहाँ पर नाबालिग जो बालिका थी उसने ही इस घटना के बारे में पुलिस को बताया था और मौके पर पहुंचकर पुलिस ने नाबालिग के बयान के ऊपर बुआ की तलाश जारी कर दी थी। आपको बता दें, नवाब सिंह को गिरफ्तार किया गया था उनके ही कॉलेज से। इस मामले में मुख्य आरोपी जो नवाब सिंह है उनकी गिरफ्तारी पहले ही हो गई थी और जो बुआ फरार थी उनकी गिरफ्तारी आज हुई है। पुलिस को बड़ी कामयाबी इस केस में कह सकते हैं कि आज मिली है। कन्नौज की खबर आपको बता दें, कन्नौज रेप केस की पीड़िता की बुआ को पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया है। जब नाबालिग की बुआ अपने मायके बिनौरा रामपुर गांव जा रही थी तभी पुलिस ने रास्ते से देर रात गिरफ्तार किया है। इसकी पुष्टि सीओ सदर कमलेश कुमार की ओर से की गई है। इस मामले में मुख्य आरोपी पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी थी। नवाब सिंह को पुलिस ने उनके ही डिग्री कॉलेज से रात गिरफ्तार किया था। जब नवाब की गिरफ्तारी हुई थी उस समय नवाब सिंह के साथ कमरे में पीड़िता की बुआ भी मौजूद थी। चार बजे की 4 बड़ी खबरों में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की सभी ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ